सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। आइए हम आपके साथ शेयर करते हैं एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स 8 जुलाई 2021 बाय स्टडी ओलिवर। जी हाँ, और फिर आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एक छोटा सा क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन यही कि रेलवे मिनिस्टर कौन है अभी। जी हाँ, रेल मंत्रालय का पोर्टफोलियो किनके पास है, तो आसान सा आंसर है अश्विनी वैष्णव जी। उनको एडिशनल जो चार्ज मिला है वो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ये चार्ज मिला है। नेक्स्ट हम लोग अब एक लिस्ट देखते हैं, और लिस्ट में धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि पेट्रोलियम मंत्रालय उनको था, एजुकेशन विथ स्किल डेवलपमेंट उनको मिल गया। इसके बाद अमित शाह जी को गृह और सहकारिता विभाग मिल गया। और फिर नेक्स्ट जो आते हैं हरदीप सिंह पुरी जी को पेट्रोलियम एंड अर्बन डेवलपमेंट मिला है। और सर्बानंद सोनोवाल जी को बंदरगाह और नौवहन पोर्ट एंड शिपिंग। किरण रिजिजू को लॉ एंड जस्टिस, किरण रिजिजू जी पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे ये, और अब किनको मिल गया है, अनुराग ठाकुर जी को। जी हाँ, और फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश किरण रिजिजू जी। नेक्स्ट के हम लोग आते हैं और देखते हैं कुछ और। आरसीपी सिंह जी स्टील मिनिस्टर हो गए हैं, और पशुपति पारस जी खाद्य उपभोक्ता। भूपेंद्र यादव जी न्यू इन्वायरमेंटल लेबर मिनिस्टर। और उसके बाद जो 3 स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने हैं वो है मुरलीधरन, मीनाक्षी लेखी, राजकुमार रंजन जी। ये तीनों एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं स्टेट के। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कौन से कास्ट के कितने लोग मंत्री बने हैं। ये 12 लोग हैं शेड्यूल कास्ट से, 27 यानी 27 ओबीसी से, 8 शेड्यूल ट्राइब से, 5 माइनॉरिटी से, 1 मुस्लिम, 1 क्रिश्चियन, 1 सिख एंड 2 बुद्धिस्ट एंड 11 जो है 11 महिलाएं हैं, 2 कैबिनेट मंत्री हैं और अन्य राज्य मंत्री। इसके बाद ही एक जो यहाँ पे एक लिस्ट है, हम उस पर आएंगे बाद में, लेकिन पहले एवरेज एज हम देख लेते हैं। 58 ईयर्स है, पहले इससे पहले 61 ईयर्स था। सबसे कम उम्र के हैं नीतीश प्रमाणिक जी, जिनकी उम्र 35 साल है, जो लोकसभा एमपी हैं कूच बिहार से, वेस्ट बंगाल के। और ओल्डेस्ट मेंबर हैं 72 ईयर्स सोम प्रकाश जी। जी हाँ, 77 मेंबर्स हो गए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नाव। और हम लोग के आते हैं पूरी लिस्ट को देखते हैं। यहाँ पे नारायण राणे जी को मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, पशुपति कुमार पारस जी के बारे में तो कह ही दिया हमने। सर्बानंद सोनोवाल जी को मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष भी उनको मिला है। अश्विनी वैष्णवी को मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। एंड पुरुषोत्तम रूपाला जी को मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल्स हस्बेंड्री एंड दैट इज द डेयरी। वीरेंद्र कुमार जी को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एंड मनसुख मंदाविया जी को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। और एल मुरुगन को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। और यहाँ पर जो लॉ एंड जस्टिस जो हो गए हैं वो किरण रिजिजू जी हो गए हैं। राजकुमार सिंह जी होंगे मिनिस्टर ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। हरदीप सिंह पुरी जी को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, जो जैसा कि मैंने बोल दिया आपको। रामचंद्र प्रसाद सिंह जी को मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। भूपेंद्र यादव जी को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड किशन रेड्डी जी को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अनुराग सिंह ठाकुर जी को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर। जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। पंकज चौधरी जी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस। अनुप्रिया सिंह पटेल जी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉमर्स इंडस्ट्रीज। इस तरह से हम यहाँ पर आते हैं कैबिनेट कंपोजिशन में। SC, ST, OBC या वुमेन के साथ साथ
चार ऐसे लोग हैं जो सीएम रहे हैं, फॉर्मर सीएम हैं, और 25 मिनिस्टर्स हैं जो 25 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से है। यहाँ 25 मिनिस्टर्स फ्रॉम 25 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज। आउट ऑफ 43 मिनिस्टर्स हैं जो कि 36 न्यू फेसेस हैं, 36 जो हैं न्यू फेसेस हैं। नेक्स्ट आते हैं और फिर क्वेश्चन में लिपोसोमल एफोटेसिन बी, लिपोसोमल एफोटेसिन बी किस मर्ज की दवा है? और ये है ब्लैक फंगस, जो कि न्यूज़ में आया था दिल्ली में कि इसकी दवाई कम पड़ जाती है। विच सीएम हैज बीन फाइन बाय हाई कोर्ट, ये 5 लाख का फाइन किया गया है ममता बनर्जी जी को, जो कि नंदीग्राम वर्डिक्ट में उन्होंने जो आग्रह किया था जस्टिस महोदय से कि इस केस से अलग होने के लिए, लगता है उसका जुर्माना हो गया हमको। आगे आते हैं हम लोग। नेम द फर्स्ट एंड लास्ट फिल्म ऑफ दिलीप कुमार जी, या 1944 ज्वार भाटा एंड 1998 किला। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली कमीशन फॉर वीमेन, दिल्ली कमीशन फॉर वीमेन है जो स्वाति मालीवाल जी हैं। एक्चुअली में न्यूज़ में आया था, इशूड नोटिस टू दिल्ली पुलिस रिगार्डिंग अननोन ग्रुप यूजिंग डेरोगेटरी वर्ड्स फॉर मुस्लिम्स वीमेन यूजिंग GitHub ऐप बाय द नेम ऑफ सोलिडीज। जी हमने सोलिडीज के नाम से ऐसा गलत काम यानी कि मुस्लिम वीमेन के चेहरे को दिखा करके बद्दी बातें उसमें करना। जीनोम सीक्वेंस लैब किस चीज़ के लिए, किस बीमारी के लिए है? दैट इज तो कोविड-19 के लिए है। एक्चुअली में ये सीक्वेंसिंग फैसिलिटी जो है, जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटी will help in timely identification of COVID-19 variants and aid strategies to counter the disease। ये मतलब क्या ना कि बीमारी के समय पर पहचान करने और बीमारी से मुकाबला करने के लिए सहायता में आने के रणनीतियों में सहायता करेगी। जी हाँ, वोकल फॉर लोकल इज अ क्रेडो फॉर प्रमोटिंग रिच इंडिजिनस प्रोडक्ट्स, दैट इज फॉर द ट्रेडिशनल फूड। यहाँ तो ये असम गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि सभी ऑफिशियल इवेंट्स में वो ट्रेडिशनल फूड का ही इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से व्हाट डज द हैंडलूम रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्स इन प्रोडक्शन एक्ट्स डी 1985 का, एक्चुअली में कुछ ऐसे सामग्रियां हैं जो हैंडलूम के द्वारा ही बनाए जाएंगे, उनके लिए रिजर्वेशन किया गया है। जैसे हो गया असम का गमोसा, अंगवस्त्रम, मणिपुरी फानेक वगैरह। न्यूज़ में आया था कि गमोसा को जो है मशीन के द्वारा दूसरे स्टेट से आते उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस पर रोक लगाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं कौन से गवर्नमेंट ऐसे हैं जिन्होंने 5 अगस्त को पंचायत दिवस मनाने का डिक्लेयर किया है। 5 अगस्त एक्चुअली असम का है। ये असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरदलोई जी, जिसकी पुण्यतिथि 5 अगस्त को होगी, इसे मनाया जा रहा है पंचायत दिवस के नाम पे। जी हाँ, पंचायत दिवस 5 अगस्त 2021। इन विच स्टेट हेल्थ स्टार्टअप इज प्रोवाइडिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस, दैट इज राजस्थान में हेल्थ स्टार्टअप ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। कोविड जैसी बीमारियों में इन लोगों ने अच्छा काम किया। इन विच स्टेट IMA स्कैम वॉज अनरेवल्ड। जी हाँ, IMA स्कैम कर्नाटक में हुआ था, और उसमें हुआ था क्या कि 2019 में ये अनरेवल्ड हुआ। और ये ज्वेल्स के ये प्रोप्राइटर जो थे मोहम्मद मंसूर खान साहब, इन्होंने बहुत लोगों के रुपये को हजम कर लिया और हज़ारों का पैसा इकट्ठा करने के बाद शुरू में एक अच्छा रिटर्न दिया और बाद में भुगतान बंद कर दिया। पिछले साल विदेश में गायब हो गए और बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया। और फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने पूर्व कांग्रेस MLA रोशन बेग को भी इस केस में अरेस्ट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विच स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू मेक स्पेशल सेल टू प्रोटेक्ट डॉक्टर्स फ्रॉम कंप्लेंट्स बाय पेशेंट्स रिलेटिव्स, दैट इज द महाराष्ट्र। और इससे पहले के वेस्ट बंगाल ने अपना पहले से
क्या हुआ है. Similar committees in West Bengal that comprised 9 members including IPS officers and doctors are running. What is the name of the platform to document threats against human rights defenders? That is the digitalviolence.org. जी हाँ, ये एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है किन के द्वारा, क्योंकि इसमें स्पाईवेयर पेगासस ने जो यूज़ किया है भीमा कोरेगांव केस के जो उसमें लोग शामिल हैं उनके अगेंस्ट में इन लोगों ने इस स्पाईवेयर पेगासस के माध्यम से जो कार्रवाई हुई है, यानी कि जो उनके लिए गए हैं उनके दैट इज एक बार फिर से इसको देखते हैं कि बाय होम एंड ऑनलाइन डेटाबेस digitalviolence.org ऑन स्पाईवेयर पेगासस यूज अगेंस्ट द भीमा कोरेगांव केस वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड. एक्चुअली मानवाधिकार रक्षकों के खिलाफ हमलों का दस्तावेजीकरण करने के लिए फॉरेंसिक आर्किटेक्चर 1, एमनेस्टी इंटरनेशनल 2 और सिटीजन लैब 3, ये तीनों ने मिलकर के ये digitalviolence.org प्लेटफॉर्म डाटाबेस तैयार किया है कि किस तरह से इस स्पाईवेयर ने काम किया है उन लोगों के खिलाफ जो भीमा कोरेगांव केस में शामिल है. Pegasus spyware, an attacker can access all details on person's phone. जी हाँ, एक नेक्स्ट आते हैं हम लोग. Who is associated with discovery of iron sensing bacterial ribo switches? एक्चुअली में ये 3 लोग हैं, शिलादित्य बंदोपाध्याय, सुस्मिता नारायण चौधरी, डॉली मेहता एंड आरती रमेश. हुआ यूँ है कि इन लोगों ने एक रिसर्च पेपर उनके इसमें पब्लिश कराया एनसीबी में, यानी कि नेचर केमिकल बायोलॉजी में. और उस रिसर्च पेपर में जो अनाउंसिंग अ ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ केमिकल बायोलॉजी इन लोगों ने ये क्या उनके अनाउंस किया. जहाँ और उसमें की फाइंडिंग्स जो है कहा जाता है कि इसको मैनिपुलेट किया गया था, इसलिए इसको वापस ले लिया है इन लोगों ने कि नहीं भाई, ये डिस्कवरी ऑफ आयरन सेंसिंग मटेरियल यानी कि राइबो स्विचेस की जो ये क्या था इसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं. एक्चुअली में इस पर जांच बैठ गई है, अब देखिए क्या होता है. लेकिन एक बात जो इसमें हमने देखा और ये देखा कि डिस्कवरी ऑफ अ न्यू क्लास ऑफ आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स कैन डिटेक्ट आयरन. ये आयरन को डिटेक्ट कर सकता है. एक्चुअली में इससे पहले सिर्फ प्रोटीन ही था जो आयरन को डिटेक्ट कर सकता था. Which organization agency has moved to Supreme Court by challenging the constitutional validity of the IT rule 2021 as it purports to regulate publishers of news and current affairs content, particularly digital news portal, by imposing sweep government oversight and vaguely word code of ethics. यानी कि आईटी नियमों को संवैधानिक वैधता को चुनौती देकर ये कहा है कि ये जो समसामयिक मामलों की सामग्री के प्रकाशकों विशेष रूप से डिजिटल समाचार पोर्टलों को विनियमित करने के लिए व्यापक सरकारी निरीक्षण और एक अस्पष्ट शब्दों में आचार संहिता का उपयोग किया गया है. इसलिए इसको पीटीआई ने ये केस दायर किया है. दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग. और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए. साथ ही सब्सक्राइब भी, और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. धन्यवाद.